हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पे रहेगी। आज की क्लास में आपको करंट अफेयर्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 118वां। तो हाल यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी, जिसमें भारत की रैंक यहाँ पे 118वीं रैंक यहाँ पे रही थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देख लेते हैं। फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया। तो फिनलैंड को लगातार 8वें साल यहाँ पे दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर। तो कुल टोटल देश कितने थे, तो इसमें कुल टोटल देश जो शामिल थे ये थे 147। इसमें से भारत की रैंक रही थी 118वीं। यदि टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे पे है डेनमार्क और तीसरे नंबर पे आइसलैंड। यदि सबसे निचले स्थान की बात करें तो सबसे निचले स्थान पर है अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। यदि अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो रैंक रही थी, पाकिस्तान की रही थी 109वीं। और नेपाल की बात करें तो नेपाल की रही थी 92वीं रैंक रही थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो अभी हमने देखा जो सबसे खुशहाल देश माना गया है, ये माना गया है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 8वीं बार यहाँ पे दुनिया का सबसे खुशहाल देश से माना गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही थी। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 105वीं। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 105वीं रही थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही थी। तो ये रही थी 116वीं। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। तो बी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही थी ये रही थी 85। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 50वीं रैंक रही थी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान रहा। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा था। तो इसमें जो भारत का स्थान रहा था ये रहा था चौथा। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान रहा। तो मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा था। तो भारत का इसमें रहा था 134वां स्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 134। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही थी। तो भारत की जो रैंक रही थी ये रही थी 159वीं 159वीं रैंक रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो सतत विकास रिपोर्ट 2024 में जो भारत की रैंक रही थी ये रही थी 109वीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वर्ष 2024 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो भारत की रैंक रही थी, ये रही थी 96। इसका जो यहाँ पे होगा 96, तो 96वीं रैंक पे रैंक रही थी, यानी 96वीं रैंक रही थी भारत की। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर रहा? तो इसका जो सही आंसर जाएगा, ये जाएगा डी के, जहाँ पे से 129 यहाँ पे होगा 129वीं रैंक यहाँ पे भारत की रही थी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे यहाँ पे 129 यहाँ पे हो जाएगा डी, इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही थी? तो इसमें जो भारत की रैंक रही थी, ये रही थी 42, तो 42वीं यहाँ पे रैंक रही थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? तो इसमें जो भारत की रैंक रही थी, ये रही थी तीसरी। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ, तीसरे स्थान यहाँ पे भारत का रहा था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत की क्या रैंक रही थी? तो इसमें भारत की जो रैंक रही थी, ये रही थी 72, तो 72वीं रैंक यहाँ पे रही थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, WPL 2025 में ऑरेंज कैप किसे मिली? तो देखो, ऑरेंज कैप उन्हें दी जाते हैं जो सर्वाधिक रन बनाते हैं। तो WPL में जो सर्वाधिक रन बनाए थे, ये बनाए थे नेटली साइबरबंट ने, यानी पूरे टूर्नामेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो पूरे टूर्नामेंट में जो सर्वाधिक रन बनाए थे, तो ये बनाए थे नेटली साइबरबंट ने। तो इन्हें ऑरेंज कैप के साथ इन्हें यहाँ पे 5 लाख की इन्हें धनराशि यहाँ पे दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि कितने यहाँ पे धनराशि इन्हें दी जाती है ऑरेंज कैप के साथ, तो 5 लाख की धनराशि दी जाती है। तो ये जो नेटली साइबरबंट है, तो इन्हें दी गई थी ऑरेंज कैप। और ये किस टीम के लिए खेलती है? तो ये खेलते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो WPL 2025 की विजेता टीम कौन रही थी? तो मुंबई इंडियंस यहाँ पे विजेता टीम रही थी। और किसे हराकर जीती थी? तो ये जीती थी दिल्ली कैपिटल्स को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, WPL 2025 में पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट किसे मिली? तो देखो, जो पर्पल कैप दी जाती है, ये दी जाती है जो सर्वाधिक विकेट लेता है। तो पर्पल कैप के साथ यहाँ पे 5 लाख की यहाँ पे धनराशि दी जाती है। और जो पर्पल कैप यहाँ पे जीती थी, ये जीती थी यहाँ पे, ये जीती थी एमिलिया कर ने। तो एमिलिया कर ये भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलते, तो इन्होंने जीते पर्पल कैप। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, WPL 2025 की विजेता टीम कौन रही? तो अभी मैंने आपको बताया जो विजेता टीम रही थी, ये रही थी मुंबई इंडियंस। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थे? तो ये है हरमनप्रीत कौर। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, WPL 2025 में टीम विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिली? तो विजेता टीम को जहाँ पे राशि दी गई थी, ये दी गई थी 6 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और जो उप विजेता रही थी, ये रही थी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पे 3 करोड़ रुपए की यहाँ पे धनराशि दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान कौन है? तो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान है मैग लेनिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो इसका जो सही आंसर है, ये ऑप्शन सी डिब्रूगढ़। तो असम की जो दूसरी राजधानी घोषित की गई हाल ही में, ये की गई डिब्रूगढ़ को। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो असम की कैपिटल, पहली कैपिटल कहाँ है? तो पहली यहाँ पे दिसपुर, और दूसरी कैपिटल बनाई गई है डिब्रूगढ़। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।